क्या वाटर बुलेट प्रूफ है? अक्सर फिल्मों में देखते हैं हीरो पर गोलियां चलती है और वो हीरोइक जंप लेकर पानी में कूद जाता है और बच निकलता है। लेकिन क्या रियल लाइफ में भी पानी आपको गोलियों से बचा सकता है, और बचा सकता है तो कितनी गहराई तक? चलो एक साइंटिफिक डीप डाइव करते हैं और पता लगाते हैं क्या वाकई पानी बुलेट को रोक सकता है। आप यहाँ पर जितने भी गन देख रहे हो, पिस्टल, रिवॉल्वर, राइफल, स्नाइपर राइफल, यह सभी नॉर्मल सरफेस फायरिंग के लिए होती है। यदि बात करें .50 BMG स्नाइपर की, तो इसके बुलेट की स्पीड 3300 किलोमीटर पर आवर होती है, जिसकी फायरिंग रेंज लगभग 7 किलोमीटर तक होती है। लेकिन इसी स्नाइपर को पानी में फायर किया जाए तो यह सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 फीट में ही रुक जाएगी और हाई चांस रहेंगे कि इसकी बुलेट कई टुकड़ों में टूट जाए। ऐसा क्यों है, इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। जनरली जब भी गन को फायर किया जाता है तो इसकी बुलेट पर एक फोर्स लगता है हवा के पार्टिकल्स का। अब यह फोर्स बहुत ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन इसी फोर्स की वजह से गन की एक रेंज निकल कर आती है। जनरली हमारे आसपास में जो हवा होती है, इसकी डेंसिटी 1.25 kg पर मीटर क्यूब होती है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि यदि 1 मीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का कोई क्यूब हो तो उसमें जो हवा होगी उसका वेट 1.25 kg होगा। इसको और सिंपल करें तो इस क्यूब में छोटे छोटे हवा के पार्टिकल्स है जिनका कुछ ना कुछ वेट है। तो जब भी किसी गन से फायर किया जाता है तो यह हवा के पार्टिकल इस बुलेट को रोकने की कोशिश करते हैं, तो बुलेट अपनी कुछ एनर्जी इन हवा के पार्टिकल्स में ट्रांसफर करती जाती है और आगे बढ़ती रहती है। जब बुलेट की पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है तो यह एक जगह रुक जाएगी और इसकी रेंज निकल जाएगी। लेकिन यह टोटल रेंज है। इफेक्टिव रेंज वह होती है जब बुलेट के पास में इतनी स्पीड और पावर हो कि वह अपने टारगेट को क्रॉस कर जाए। अब चलते हैं पानी पर। यदि 1 मीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वाला क्यूब फिर से ले और इसमें पानी को भरा जाए तो पानी की डेंसिटी होगी 1000 kg पर मीटर क्यूब, जिसका सिंपल सा मतलब है इस क्यूब में 1000 kg पानी आ सकता है। जिसका दूसरा सिंपल सा मतलब यह भी है कि पानी की डेंसिटी हवा से 800 गुना ज्यादा है। तो जब भी 9mm पिस्टल से गन को फायर किया जाता है तो इससे बुलेट निकलती है 1260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पानी की हाई डेंसिटी होने की वजह से यह बुलेट सिर्फ 2 से 3 फीट अंदर जाते ही रोक देगा। इसके बाद बुलेट की स्पीड धीरे हो जाएगी और यह कहीं अंदर जाकर पानी में डूब जाएगी। लेकिन मानकर चलो आपके पास में एक पावरफुल 50 BMG स्नाइपर है जिसकी बुलेट 3300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है, तो हो सकता है कि पानी में यह टारगेट को हिट कर जाए। जैसे ही बुलेट पानी के कांटेक्ट में आती है तो या तो यह पानी के सरफेस से टकराते ही कई टुकड़ों में टूट जाएगी, या फिर हो सकता है कि 1-2 फीट अंदर जाने के बाद में बुलेट के कई टुकड़े हो जाए। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ड्रैग फोर्स। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्ट प्रपोजन में होता है। इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। यदि आपकी बुलेट की स्पीड 3300 किलोमीटर पर आवर है तो जब भी यह पानी में एंटर करेगी तो पानी की डेंसिटी हाई होने की वजह से इस बुलेट पर वापस एक फोर्स लगेगा जिसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं। अब यदि बुलेट की स्पीड 2 गुना है तो ड्रैग फोर्स 4 गुना लगेगा, और बुलेट की स्पीड 4 गुना हो तो ड्रैग फोर्स 16 गुना लगेगा। अब जब भी बुलेट इतनी हाई स्पीड में पानी से टकराती है तो इतना हाई फोर्स वह सहन नहीं कर पाती और बुलेट कई टुकड़ों में टूट जाती है। तो यदि आप पानी के सामने जितनी पावरफुल गन लेकर आते हो तो वह उतना ही बड़ा फेलियर बनती है। हो सकता है उसकी बुलेट पानी में एंटर ही ना कर पाए। लेकिन एक नॉर्मल पिस्टल जिसकी स्पीड 1260 किलोमीटर पर आवर है, वह पानी में 2-3 फीट तक एंटर कर जाती है। इसके टुकड़े नहीं होंगे, लेकिन वह 2-3 फीट के बाद में स्पीड स्लो हो जाएगी और पानी में डूब जाएगी। एक कंडीशन यहाँ पर और है, पानी के साथ में यह भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप कौन से एंगल से फायर कर रहे हो। जैसे हमारे पास में यह कंडीशन है, बहुत सारे शूटर बैठे हैं अपने हार्डवेयर लेकर टारगेट को हिट करने के लिए। अब यदि सिर्फ पानी के सरफेस से 5 से 15 डिग्री के बीच में फायर किया जाएगा तो बहुत हाई चांस है कि आपकी बुलेट पानी में एंटर ही ना कर पाए, और एंटर कर भी लिया तो यह टुकड़ों में टूट जाएगी। कुछ स्टडीज का ऐसा कहना है कि 11 डिग्री के ऊपर जब फायर किया जाता है तो बुलेट पानी में एंटर कर जाती है। अब जो एकदम ऊपर की तरफ शूटर बैठा है 50 BMG स्नाइपर लेकर, जो 3300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फायर कर रहा है, तो जब बुलेट पानी की सबसे ऊपर की लेयर के कांटेक्ट में आएगी तो जबरदस्त ड्रैग फोर्स लगेगा और कुछ फीट अंदर तक जाने के बाद में वह ब्रेक हो जाएगी। लेकिन यदि इसके बगल में बैठा बंदा पिस्टल से फायर करता है जिसकी स्पीड सिर्फ 1400 किलोमीटर पर आवर है, तो इसी कंडीशन में बुलेट 6 से 7 फीट अंदर तक जा सकती है, जो पहले से थोड़ी ज्यादा है, और फिर बुलेट की स्पीड स्लो हो जाती है और यह कहीं पानी में के डूब जाती है।
अब मान लो हमारा टारगेट जस्ट पानी में एंटर हुआ है और वह पानी में सिर्फ आधा फीट नीचे है, और यदि आपके पास में पिस्टल है तो आप उस पर टारगेट लगा सकते हो, लेकिन फिर भी बहुत कम चांस है कि आपकी बुलेट टारगेट को हिट करे। और यहाँ पर आता है सबसे बड़ा सेकंड नंबर का रीजन। जनरली जब भी गन हवा में फायर की जाती है तो बुलेट के पीछे एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है जिससे बुलेट को आगे की तरफ फोर्स लगता है, लेकिन गन की जो बैरल होती है इसका मैकेनिज्म कुछ इस टाइप का होता है कि जब बुलेट बैरल को छोड़कर बाहर निकलती है तो वह हाई स्पीड में रोटेट करने लग जाती है और अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। अब मानकर चलो आपने बुलेट को फायर किया है और बहुत तेज आंधी चल रही है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत बुलेट अपने टारगेट को मिस कर जाए, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज है वह इस बुलेट पर लगेंगे, लेकिन यहाँ पर बुलेट का रोटेशन बहुत काम आता है। एक्चुअल में ये जो बुलेट रोटेट कर रही है इसको जायरोस्कोपिक इफेक्ट बोलते हैं। तो जब बुलेट हाई स्पीड में रोटेट करती है तो इसका एंगुलर मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसके पास में एक इनविजिबल फोर्स अवेलेबल होता है जो बुलेट पर लग रहा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है उसको कैंसिल आउट करने का कोशिश करता है। चलो इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। यदि आपने स्पिनिंग टॉप को घुमाई हो तो घूमते टाइम यदि आप इस पर कोई फोर्स लगाते हो तो यह उसको रजिस्ट करता है और वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है। तो इस रोटेशन से एक्चुअल में बुलेट पर जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं आंधी की वजह से उनको हैंडल करते हुए अपनी डायरेक्शन में स्ट्रेट आगे बढ़ती जाती है। तो सरफेस लेवल पर इसका हमें एक अच्छा फायदा मिलता है, लेकिन पानी में यह प्रॉब्लम बन जाती है। जब भी हाई स्पीड में रोटेट करती हुई बुलेट पानी में एंटर करती है तो रोटेशन की वजह से यह सीधा न जाकर अपना रास्ता चेंज कर लेती है। अब ऐसी कंडीशन में यदि टारगेट ऊपर भी है तो उसको हिट करना आसान नहीं होता। एक कंडीशन और लेकर चलते हैं। मान के चलो यदि आप खुद ही पानी में एंटर कर जाते हो गन को लेकर और आपका टारगेट भी पानी में है तो फिर क्या होगा। इस कंडीशन में सिंपल सी बात है, गन की जो बैरल है उसमें भी पानी चला जाएगा, लेकिन फिर भी गन फायर कर सकती है। तो जब भी फायर किया जाएगा तो बैरल के अंदर जो पानी है वह बुलेट को स्ट्रॉन्ग ड्रैग फोर्स प्रोवाइड करवाएगा और मुश्किल से बुलेट गन से निकलने के बाद 1 फीट दूर जा पाएगी। और यहाँ पर हो सकता है कि यदि पानी का ड्रैग फोर्स ज्यादा हुआ तो बैरल फट भी सकती है, क्योंकि बुलेट के पीछे का एक्सप्लोजन इसको आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है और पानी इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, तो बैरल फटने के हाई चांस रहते हैं। लेकिन कुछ राइफल्स होती है जो पानी में फायर कर सकती है, जैसे रशियन मेड एपीएस अंडर वाटर राइफल। इनके प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे स्टील के नुकीले नीडल टाइप और साइज में थोड़े लंबे होते हैं, और सबसे खास बात यह रोटेट नहीं करते हैं तो एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। अब काफी इंटरेस्टिंग होगा यह जानना कि इसकी जो बुलेट है इस पर पानी का ड्रैग फोर्स कैसे काम करता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है सुपर कैविटेशन। जब इस नीडल टाइप बुलेट को फायर किया जाता है तो इसकी स्पीड 3600 किलोमीटर पर आवर से लेकर 5000 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है, और इतनी हाई स्पीड में जब पानी के मॉलिक्यूल इस नीडल से टकराते हैं तो वह दूर नहीं हो पाते, और वाटर मॉलिक्यूल का प्रेशर कम होने की वजह से यह वेपर या गैस में बदल जाते हैं। अब यह गैस इस नीडल को कवर कर लेती है, जिससे नीडल डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में नहीं आती है, और इसका इफेक्ट यह पड़ता है कि पानी का ड्रैग फोर्स इस नीडल पर एक सरफेस गन जितना नहीं लग पाता, और यह नीडल 50 से 100 मीटर दूरी तक जा सकती है। अब हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में यह क्वेश्चन आया होगा कि स्पीड तो सरफेस बुलेट की भी बहुत होती है, तो फिर वह सुपर कैविटेशन स्टेज में क्यों नहीं पहुंच पाती। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इनकी डिजाइन। जो नॉर्मल सरफेस गन के बुलेट होते हैं उनको एरोडायनामिक बनाया जाता है ताकि यह हवा में ज्यादा दूरी तक जा सके, लेकिन इसका जो सरफेस एरिया होता है वह इस नीडल से ज्यादा होता है, और इतने सरफेस एरिया की वजह से जैसे ही यह पानी में एंटर करती है तो इस पर ड्रैग फोर्स ज्यादा लगता है। लेकिन नीडल के केस में इस पर ड्रैग फोर्स कम लगेगा, जिससे यह अपनी स्पीड को थोड़ी लॉन्ग दूरी तक मेंटेन कर पाती है, जिससे वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। सुपर कैविटेशन उस कंडीशन में काम करता है जब बुलेट की इतनी ज्यादा हाई स्पीड हो कि उसके सामने का पानी वेपर में बदलने लग जाए, और पानी में स्पीड कायम तभी रह सकती है जब उसका सरफेस एरिया कम हो। तो यह जो एक कैविटेशन थ्रेशोल्ड यहाँ पे बना हुआ है उसको सरफेस बुलेट क्रॉस नहीं कर पाती है। तो फाइनली सरफेस गन को पानी में फायर करने का कोई खास मतलब निकलता नहीं है। आप भी हमारे एक्सपीरियंस के साथ में ऐसा बेहतरीन एनिमेशन सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके और भी ऐसे बेहतरीन वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।